तेतुलमारी के पांडेडी में आयोजित एक प्रेस वार्ता में रैयत अभिमन्यु सिंह एवं रामदयाल सिंह ने पंचायत भवन अग्नि प्रभावित क्षेत्र बीसीसीएल द्वारा कथित रूप से खाली कराने के दबाव और अन्य स्थानीय समस्याओं को लेकर अपनी बातें मीडिया के सामने रखी। प्रेस वार्ता के दौरान अभिमन्यु सिंह ने जिला परिषद सदस्य पर कुछ आरोप लगाए। वहीं दूरभाष पर प्रतिक्रिया देते हुए जिला परिषद सदस्य मोहम्मद इसराफिल ने सभी आरोप को निर्धारित करते हुए कहा कि उसकी आरोप लगाने वाले से कभी मुलाकात ही नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है तथा आवश्यकता पड़ने पर वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रीय न्यूज़ 24 लाइव इस मामले में किसी भी पक्ष के आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता है। यह समाचार संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर प्रकाशित किया गया है। यदि इस मामले में प्रशासन बीसीसीएल या किसी अन्य संबंधित पक्ष का आधिकारिक बयान प्राप्त होता है तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। क्या मामला है पूरा? मामला यही, मेरा नाम अभिमन्यु प्रताप सिंह हुआ। हमारे पापा हुए श्री रामदयाल सिंह। वहाँ पे वो हमारा एक पुराना हमारे ही ज़मीन पे हमारे चाचा द्वारा बनाया गया था 1984-85 के आसपास में ऑफिस को। चूँकि मेरे चाचा बिहार सरकार में मुखिया थे तो लोग उसको मुखिया कार्यालय बारे में जानते, पंचायत भवन के नाम से वो फेमस हो गया। और चूँकि वहाँ पे वोटिंग का भी काम होता था तो मैं यहाँ पे अति संवेदनशील एरिया, ये जगह है जहाँ मैं रह रहा हूँ। इसमें पहले गैस रिसाव था, अब गैस के साथ आग भी निकल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। तो हमने जीएम भी हो गया है, गोप भी हुआ है। जीएम साहब से ये मेरे पापा द्वारा छोटू सिंह को बुलाया गया, माननीय जो हमारे ये हैं पार्षद जी हैं उनको बुलाया गया, उनको दिखाया गया। हमारे मुखिया जी जो हैं नगरी कला अशोक ठाकुर जी, उनको भी बुलाया गया और दिखाया गया, चीज़ों को अवगत कराया गया। तो उन्होंने यहीं रहते हुए जीएम साहब को फ़ोन लगाए और सेफ्टी अफसर को बुलवाया गया और यहाँ की परिस्थिति का जायज़ा लिया गया। उनके द्वारा मीटिंग के लिए समय दिया गया था, लेकिन चूँकि जीएम साहब के साथ कुछ हादसा हो गया था शक्ति चौक पे, तो मीटिंग स्थगित हो गया। इस मीटिंग के दौरान में पार्षद जी के द्वारा हमारे जो माननीय विधायक जी हैं उनको भी सूचित किया गया था उस मीटिंग में आने के लिए। तो चूँकि मीटिंग कैंसिल हो गया और ऐसा हमारा परिस्थिति बहुत बद से बदतर हर दिन होते जा रहा है और बारिश आ गई है और किसी भी दिन हम पूरी फैमिली लेकर के ज़मीन दो हो सकते हैं। तो हमने इस बात को हमारे जो दक्षिण पंचायत के मुखिया जी हैं उनको मैंने ये बात बताई। तो हम लोग चूँकि वो मेरा ज़मीन था, मैंने बोला कि नहीं होता है तो हम उसी में शिफ्ट कर जाते हैं रिपेयरिंग करके। तो उन्होंने सलाह दिया कि उसमें वोटिंग हुआ है तो एक बार आप चल के सीओ साहब से भी परमिशन ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैंने एक आवेदन बना करके सीओ साहब से मुलाकात की। सीओ साहब को वो अपना आवेदन दिया, रिसीविंग है, मैंने आपको दिया है। और उनके द्वारा मौखिक उन्होंने बोला कि आप पहले जाइए, जान बचाइए, पहले उसको रिपेयर करा के अपना परिवार शिफ्ट कीजिए, क्योंकि जान रहेगा तो भी तभी कुछ आदमी का उपाय है। चूँकि हम उसको रिपेयरिंग करा रहे थे और काफ़ी 15-20 दिन से रिपेयरिंग करवा रहे थे, बहुत जल्दी की स्थिति में, क्योंकि हमको अपनी फैमिली को शिफ्ट करना था और शिफ्ट भी हो गए हैं। रात में लगभग लोग वहीं सोते हैं क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। इसराफिल लाला के माध्यम से उनके कुछ मैसेंजर्स आकर के वाया मीडिया से मुझे बुलवाया गया तो मैं गया नहीं। पैसे की डिमांड हुई, मैंने पैसा के लिए साफ इनकार कर दिया। कितना पैसा है तुम्हारा? 1 लाख रुपए के लिए। कौन किया था? कौन किया? उनका वाया मीडिया से आकर के, डायरेक्टली तो उनसे बात हुई नहीं थी हमारी। तो फिर इनकार कर गए। तो कल आकर के ऐसा सिचुएशन हुआ है। हम उस समय अवेलेबल भी नहीं थे। ठीक है।